चलो आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स के बारे में, है ना। ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, तो एक ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस आता है, एक वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस आता है, तो दोनों अंतर है, ध्यान रखना, ठीक है। और जो ग्लोबल वाला है ना, वो जो है WI वेफ के द्वारा, वेफ यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, जिसको हिंदी में बोलते हैं वैश्विक आर्थिक मंच, ठीक है, विश्व आर्थिक मंच, ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके द्वारा ये जारी किया जाता है, ठीक है, WEF के द्वारा। और जो ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है ये जारी किया जाता है, तो इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसने अभी 141 देशों की अर्थव्यवस्था को शामिल किया गया है, ठीक है। अब ये देखो सिंपल बात है कि ये क्या करता है कि भाई ये जो है कम्पिटिटिवनेस देखता है कि भाई दो देशों के बीच में या देशों के बीच में कितना कम्पिटिटिवनेस है, ये देखता है, ठीक है। बोला है कि इस पायदान में इंडिया जो है 10 रैंक पीछे आ गया, 10 रैंक जो है पीछे आ गया। पहले 2018 तक ये 58वीं रैंक था, अब ये 2 और 10 रैंक नीचे आ जाएगा तो 68वीं रैंक हो जाएगा, ठीक है। तो सोचो 68 रैंक आया है इंडिया का इस बार, मतलब FH, मतलब फेल हो गया इंडिया, ठीक है, इसे याद रखना, फेल हो गया इंडिया इसमें। चीन का देखो रैंक कितना है, कितना अच्छा है, सोचो 28, हम लोग का 68, चाइना हम लोग से कितना 28 घटा लो 40 आगे हम लोग से, जो कि ब्रिक्स में सबसे बेस्ट है। ब्रिक्स में BRICS है ना, ब्रिक्स में सबसे अच्छा चाइना का है, ठीक है, ये रैंकिंग, ये देखा। और श्रीलंका का रैंकिंग देखो, श्रीलंका का 84 हम लोग से पीछे। ये ध्यान रखना, इसमें कम्पिटिटिवनेस में जो है ना हमारे आसपास में नहीं है, हमारे आसपास वाला जो है देश है वो सब थोड़ा बहुत कमजोर पड़ जाएगा। जैसे श्रीलंका का 110 है, बांग्लादेश का 105 है, नेपाल का 108 है, पाकिस्तान हम लोग से कंपटीशन में, ये सब हम लोग से कंपटीशन में कमजोर है थोड़े से ना। तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स पहली बार 1797 में लॉन्च किया गया था, ठीक है, ये ध्यान रखना, 1979 में, ठीक है। 1979 कैसे याद करोगे, तो शान मतलब शान से लॉन्च किया गया था। कॉम्पिटिटिवनेस जो इंडेक्स है इसको शान से लॉन्च किया गया था, शान से मतलब 7 और 9, ये ध्यान रखना, ठीक है। और 12 पिलर्स में 13 संकेतकों के आधार पर जारी किया जाता है सूचकांक। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है 12, तो देखो कंपटीशन जो है, कंपटीशन से बाहर, ऐसे याद है ना, बाहर नहीं रहना चाहिए, तो 12 पिलर्स, बाहर, ठीक है, ऐसे याद रखो, कंपटीशन के अंदर रहना चाहिए, बाहर नहीं रहना चाहिए। और 103 संकेतकों के आधार पर जो है सूचकांक तैयार किया जाता है। अब वो कौन कौन से, जैसे इंस्टीट्यूट है ना, इंस्टीट्यूट संस्थान के बारे में ये लोग बातें जो है संस्थान से रिलेटेड जो भी डिटेल होती है वो लोग सब ये पता करते हैं। फिर जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, आधारभूत संरचनाएं होती है, फिर स्थिर समष्टि एवं आर्थिक ढांचा, उससे संबंधित जो बातें होती है उसके बारे में, फिर अच्छा स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, इसके बारे में, ठीक है। फिर उच्च शिक्षा, फिर उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण के बारे में, जो देखो प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, कुशल माल बाजार और कुशल श्रम बाजार, और वित्तीय बाजारों का विकास। वित्तीय बाजार जो होते हैं ना, जैसे कि मान लो कि वित्तीय बाजार समझते हो, जहाँ पे जैसे कि क्या बोलते हैं यार, ये जो हुंडी जहाँ पे शेयर होता है, वो सब के बारे में जो बताया है ना। और मौजूदा प्रौद्योगिकी, मतलब कितना टेक्नोलॉजी की कितना यूज करने का आप कैपेसिटी कितना आपका। फिर बाजार आकार, घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय दोनों, मतलब बाजार का आकार कितना है, मतलब कि कितना आप निर्यात आयात ये सब कर पा रहे हो, ठीक है। फिर सबसे परिष्कृत उत्पादन प्रक्रियाओं का उपयोग करके विभिन्न घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं का उत्पादन। फिर जो है इनोवेशन, लास्ट में इनोवेशन। तो इन सब 12 पॉइंट्स पे वो लोग क्या करते हैं, फोकस करते हैं, और इसी पे वो लोग क्या करते हैं, रिपोर्ट जारी करते हैं, जो ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है, ठीक है। अब देखो इसमें जो है ना, हाँ ये सब फोटो है, देखो ये फोटो में दिख रहा है, देखो सिंगापुर इसमें पहले स्थान पर आया, सिंगापुर दिख रहा है पहले स्थान पर, ठीक है, सिंगापुर पहले स्थान पर, यूनाइटेड स्टेट दूसरे पर, हांगकांग तीसरे पर, नीदरलैंड चौथे पर, स्विट्जरलैंड 5वें पर, जापान 6ठे पर, जर्मनी 7वें पर, स्वीडन 8वें पर, यूनाइटेड किंगडम 9वें पर, 10वां डेनमार्क, ठीक है, डेनमार्क 10वां, ठीक है। तो देखो इसमें जो है ना, जैसे ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है, इतना सारा कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है, कैसे याद करोगे भाई, कितना 2-3 चीजें देखो इसमें इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। जैसे कि ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ठीक है ना, ग्लोबल कम्पिटिटिव एक वर्ल्ड कम्पिटिटिव इंडेक्स है, ये ध्यान रखना, हम लोग ये नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग ये पढ़ रहे हैं। तो ये जो है
WEF के द्वारा। WEF को याद करने के लिए सिंपल ये जो शब्द है ना वाइफ से मिलता जुलता है, ठीक है, वाइफ। तो देखो है ना, अब ध्यान रखो वाइफ जो है ना, वाइफ का आदमी के साथ ग्लोबली है ना, क्योंकि ग्लोबली क्या होता है ना, पूरा ग्लोबल में ये है कि ग्लोबल में जो है ये है कि लेडीज के साथ कंपटीशन है, अपनी वाइफ के साथ आदमी लोग का कंपटीशन रहता है, ठीक है। और कंपटीशन में जो है ये ध्यान रखना कि जब वाइफ के या फिर ग्लोबली कंपटीशन किसका या फिर किसका है ग्लोबल कंपटीशन का, ये तुम्हारा सिंगर लोग का ना, सिंगर लोग जो है ग्लो करते हैं कंपटीशन करके, ये ध्यान रखना। तो सिंगापुर पहला हो जाएगा। फिर US, हाँ अस यानी हमारे साथ उनका है ना, पहला तो सिंगर बीवी लोग का कब होता है जब वो सिंगिंग करते हैं, ठीक है। फिर किसके साथ है, हमारे लोग साथ, अस यानी हमारे साथ, ठीक है। वो अपने लोग को क्या बोलते हैं, किंग कॉन्ग समझती है ना, तो हांगकॉन्ग, तो ये ध्यान रखना। फिर जो है वो नीदर, मतलब कि वो लेदर का जो है, लेदर का बैग मांगती है, ठीक है, लेदर का, ठीक है, लेदर का बैग मांगती है, ठीक है। फिर हमारे पसीने छूट जाते हैं, स्वीट, स्वेट होता है ना, स्वेट, तो स्विट्जरलैंड। तो ये ध्यान रखना ना, बस 5 याद रख सकते हो बस। इसमें देखो इंपॉर्टेंट क्या है, इंडिया का रैंक 68, ठीक है, और चाइना का रैंक 28, ठीक है, ये 2 में इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। फिर जो है पहले 2018 में कितना था, 58, इंडिया का 10 पायदान नीचे गिर गया, ठीक है। फिर जो है पहला रैंक किसका, सिंगापुर का, दूसरा और US का, और तीसरा जो है हांगकांग का, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये हो गया। फिर इसको जारी कौन करता है, WEF जारी करता है, ये इम्पोर्टेंट हो गया है ना। ये सब यही बेसिक जो है ये याद रखना। क्या क्या था, प्राथमिक शिक्षा था, ठीक है, फिर प्रौद्योगिकी था, है ना, प्रौद्योगिकी था, फिर नवाचार था, फिर वस्तुओं का देश में कितना उत्पादन हो रहा है, तुम्हारी इकोनॉमी कितनी बड़ी है, तुम्हारा बाजार का क्या है, श्रम कैसे है, मतलब जो लेबर है वो वर्कर कैसे हैं, इन सब पे बेस्ड है, ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। तो ये देखो ये जो है फोटो डाला है मैंने ताकि याद रहे ना। तो ये इंस्टीट्यूट के बारे में ना, कि भाई संस्थान वहाँ पे कैसे हैं, इस आधार पर वो लोग चेक करते हैं। वो पहले इंस्टीट्यूट को देखते हैं, फिर वहाँ आधारभूत संरचना कैसी है, वहाँ आधारिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, वो कैसा है, उस पर ये जो है बेस्ड है। फिर जो है आर्थिक ढांचा कितना मजबूत है ना, कितना मजबूत है आपका आर्थिक ढांचा, उस पर भी डिपेंड करता है ना, ये ध्यान रखना। फिर अच्छा स्वास्थ्य, इस अच्छा स्वास्थ्य पर भी डिपेंड करता है कि वहाँ लोगों को कितना अच्छा स्वास्थ्य है, कितने लोगों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है ना, जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं तो प्राथमिक, कितने लोगों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, ये सब भी इंक्लूड है। फिर जो है उच्च शिक्षा, ये सब देखो, ये सब कौन, इंजीनियर सब है ना, इंजीनियर सब, तो ये उच्च शिक्षा को बताता है कि वहाँ पे उच्च शिक्षा कैसी है, कैसा प्रशिक्षण है, कैसा मतलब प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग है ना, ट्रेनिंग को लेके, तभी ना भाई एक देश का दूसरे देश का कंपटीशन क्या चीज़ से होगा भाई, ऐसा थोड़ी हो। ये भी तो पता चलेगा कि वहाँ की इंस्टीट्यूशन से बच्चे कितने अच्छे सक्सेसफुल निकल रहे हैं, वो लोग कितना प्रशिक्षण करते हैं, फिर मान लो वो कुछ चीज़ उत्पादन करते हैं, तो उन सब से पता चलता है, ठीक है। फिर जो है ये बहुत अच्छे से इसने दिया है ना, कि देखो ये नंबर है और ये तुम्हारा उसका बताया, देखो ये देखो इसने कितना 84.8 नंबर इसने पाया, ठीक है। सिंगापुर पहले नंबर पे, दूसरे पे यूनाइटेड स्टेट है, तीसरे नंबर पे हांगकांग है, शायद पहले नंबर पे था 2018 में तो यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, इसलिए दिखाया कि देखो ये -1 इसने किया है, ठीक है, दूसरा रैंक आ गया ना, और इसने +1 किया, मतलब +1 किया है, मतलब इसने जो है पहले ये दूसरे नंबर पे था सिंगापुर, ठीक है, ऐसे करके ये इसका नंबर देख के पता कर सकते हो, ठीक है। मतलब सिंगापुर पहले दूसरे नंबर पे था 2018 में, और उसमें यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जो है पहले नंबर पे था, अब अमेरिका पछाड़ के ये दूसरे नंबर पर आ गया, अमेरिका दूसरे नंबर पर आ गया, और ये हांगकांग तीसरे पर, चौथे पे नीदरलैंड, पांचवें पे स्विट्जरलैंड, और छठे पे हमारा प्यारा जापान, ठीक है। डेनमार्क भी टॉप 10 में, ध्यान रखना। फिर जो है बाजार के बारे में बताया था कि मीना बाजार, देखो मीना बाजार से ऐसे याद करो कि कुशल माल बाजार, ठीक है, कुशल माल बाजार कैसा है वहाँ पे, ये भी डिपेंड करता है, ये सब वो चेक करता है ना। ये 12 पिलर के अंदर ध्यान रखना, 12 पिलर के फिर से बताऊंगा एक बार, है ना। और ये कुशल श्रम बाजार कैसा है, कुशल श्रम बाजार है ना, ये श्रम जो हो रहा है ये सर श्रम बाजार को बताता है, ठीक है। फिर वित्तीय बाजार जैसे कि वित्तीय बाजार कैसा है तुम्हारा, वहाँ प्रबंधन कैसा है, वो सब के बारे में बताता है। फिर टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी का यूज किस स्तर पर कर रहे हो, कितना क्या बोलते हैं, कुशलतम तरीके से तुम कहना टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो, उन सब पे भी डिपेंडेंट करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना।
है ना, ये प्रौद्योगिकी है। और मार्केट साइज, कैसा मार्केट साइज है, सिर्फ तुम्हारा देश में मार्केट साइज नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कैसा तुम्हारा मार्केट साइज है वो भी डिपेंड करता है। मतलब तुम्हारा देश का मार्केट साइज इतना हो सकता है तुम बाहर भी बहुत चीज़ें भेज रहे हो सकता है ना बहुत कम भेज रहे हो। तो ये दोनों ध्यान रखना है, इसमें घरेलू मार्केट साइज भी इंक्लूड किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, है ना। और कितनी तुम वस्तुएं बना रहे हो, बेच रहे हो, वो भी इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखना ना, चाहे घरेलू स्तर पर हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो। ठीक है, फिर नवाचार, देखो नवाचार मतलब होता है ये नहीं होना कि हमेशा नई चीज़ खोजना, किसी पुरानी चीज काम को ही नए तरीके से करने को भी नवाचार कहते हैं। ठीक है, तो नवाचार और इनोवेशन वहाँ कितना मिलता है तो उससे भी देखो नवाचार का बताया हुआ। ठीक है, तो ये जैसे बच्चे ने इसने नवाचार से कुछ चीज़ सिखा रहा है, तो ये सब भी तो है तय करता है। अब 2018 का थोड़ा सा दिया, उसमें देख लेते हैं, क्योंकि 2018 में जो है पिछले 2018 में जब ये रिपोर्ट आई थी तो उसमें इंडिया का रैंक कितना था ना, और इससे हम लोग कंपेयर करके देखते हैं। ठीक है, तो अभी इससे तुमको आंकड़ा याद करने में बहुत हेल्प होगा, साथ साथ में आंकड़े याद करते जाएंगे। देखो अभी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जो है ये जिसको बोलते हैं ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। ठीक है, ये 2018 था, ये 2019 अभी आया। ठीक है, और उसमें 141 देश शामिल थे, इसमें 140 देश है। भारत का रैंक उसमें 58 था, उसमें 2019 वाले में 68 था, अभी 2018 वाले में 60 क्या बोलते हैं ये है 68 है, अभी 50 मतलब अभी 68 है, उस समय 58 था। ठीक है, और प्रतिस्पर्धा देख लो उसका कितना था, 88 के आसपास था ना, इसका 84 है, देख लो उसका 88 या 84 था, इसके 62 है। 2017 में 135वां रैंक था, मतलब सोचो 135 देशों की सूची में से 63वां रैंक था, है ना। 63वें रैंक से हम लोग पहले पहुंचे कहाँ, 63वें रैंक से 63 रैंक से हम लोग पहुंचे कहाँ, हम लोग पहुंचे 58, फिर 58 से हम लोग फिर और पीछे चले गए 68। लो ऐसे समझो, ऐसे सोचो, हालत पहले से ज़्यादा ख़राब हो गई। ठीक है, मतलब भारत का। ठीक है, तो इसमें ये याद रख, इसी को पुराना वाला का याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ तक था, है ना, बस इतना ही हो गया। अभी तो 2018 में 58 रैंक था भारत का। अब इंडेक्स के इंपॉर्टेंट बिंदु क्या है, देखो सिंगापुर शीर्ष पर है हासिल करने वाला, दूसरा कौन सा है ना, इंडेक्स में सिंगापुर शीर्ष हासिल स्थान करके दुनिया का सबसे प्रतिस्पर्धी देश बना, सही बात है। इस और एक स्थान नीचे लुढ़क कर अमेरिका जो है 2018 में शीर्ष पर था, अभी एक स्थान लुढ़क के दूसरा रैंक आ गया। हांगकांग तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड 5वें पर। ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये बताया कि क्षेत्रीय आधार पर एशिया पैसिफिक क्षेत्र जो है, एशिया पैसिफिक क्षेत्र को दुनिया भर में सबसे ज़्यादा प्रतिस्पर्धी क्षेत्र रहा है। चीन 28 नंबर पर, ब्रिक्स देशों में सबसे अच्छा रैंक किसी का ही है। ठीक है, फिर ब्रिक्स में देख लो कौन कौन है, देखो BRICS यानी साउथ अफ्रीका, चाइना, इंडिया, रशिया और ब्राज़ील। ठीक है, तो इसमें इंडिया का हो गया 68 और चाइना का हो गया 28। तो भाई इंडिया का दिखा दिया, गलत कर दिया ना, चाइना का हो गया कितना 28 और इंडिया का है 68। इंडिया थोड़ा सा बच गया, नहीं तो पोजीशन आ जाए 69। क्या कंपटीशन तो लेडीज़ के साथ होता है कि नहीं, वाइफ तो WEF, ये ध्यान रखना। फिर रैंकिंग में भारत के बाद श्रीलंका वाला बता दिए, ऐसा बता चुके हैं। ठीक है, देखो ये पहली बार रिपोर्ट कब हुआ था, 1997 में, 1979 में ये सबसे पहले लॉन्च हुआ था। मतलब शान, इसको जो है लॉन्च करना जो है देश जो जिसने भी लॉन्च किया, शान की बातें होंगी 7 और 9। ठीक है, ये ध्यान रखना। भारत, देखो भारत का प्रदर्शन, भारत इस साल ब्राज़ील, ठीक है, भारत इस साल ब्राज़ील के साथ ब्रिक्स देशों में सबसे कमज़ोर प्रदर्शन करने वाला अर्थव्यवस्था रहा है। अब देखो ब्राज़ील का कितना 71 है, हम लोग से भी पीछे, लोग 68 है कम से कम, है ना। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मामले में हम लोग 15वें रैंक हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, है ना। ये ध्यान रखो, देखो ये जो है रैंकिंग बता रहा ना, उस रैंकिंग को ध्यान रखो। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हमारा 15 रैंकिंग का है। और शेयर होल्डर मतलब वित्तीय बाजार वाला हो गया ना, वित्तीय बाजार, ध्यान रखो। और जोड़ते जाओ, वो 12 पिलर्स है, उसी में से कोई ना कोई चीज़ होगा। गवर्नेंस में शेयर होल्डर, गवर्नेंस में दूसरे नंबर पर, शेयर होल्डर गवर्नेंस में हम लोग दूसरे नंबर पर है। और मार्केट साइज में बताया था, मार्केट साइज चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो, घरेलू स्तर हो, तीसरे नंबर पर।
तो ऐसे इसको सेट करना चाहिए ना कि भाई शेयर होल्डर में तो हम लोग कितना नंबर पर है, 2 नंबर पर है। फिर मार्केट साइज वाले में हम लोग 3 नंबर पर है। फिर इसको ये बताना चाहिए कि जो कॉरपोरेट गवर्नेंस है उसमें हम लोग 15 नंबर पर है। तो नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में हम लोग तीसरा स्थान है। फिर से नवीकरणीय वाले में भी हम लोग तीसरा है ना, और मार्केट साइज में भी तीसरा है। तो ये ध्यान रखना। देखो नवीकरणीय ऊर्जा में क्या हो गया, एनर्जी वाला आ जाएगा है ना, नवाचार वाला हो जाएगा इस तरह से। और भारत का प्रदर्शन देख सकते हैं। जीवन प्रत्याशा के मामले में देखो ये स्वास्थ्य के बारे में बताया था कि भारत निचले पायदान वाले मतलब आता है, 141 में से 109वें स्थान पर है। सोचो स्वास्थ्य मतलब भारत की जो स्वास्थ्य को लेके या जीवन प्रत्याशा को लेकर बहुत हालत खराब है। और भारत में पुरुष कामगारों के मुकाबले महिला कामगारों का अनुपात 0.26 है, कितना सोचो। और इसमें भारत जो है हालत ख़राब है, मतलब यानी जो देखो लेडीज़ को लेके तो भारत बहुत बार हालत ख़राब रहता है। तो ज़्यादातर तुम मान नहीं सकते हो कि लेडीज़ को लेके, क्योंकि भारत लेडीज़ को लेके अभी इतना सिक्योर नहीं है। ठीक है, जीवन प्रत्याशा भारत की अभी देख रहे हो कोरोना काल में एकदम फटा पड़ा है सबसे बार, है ना। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं WEF के बारे में। तो WEF के बारे में 1-2 बात तो तुमको वैसे ही पता होना चाहिए ना। जैसे कि ये क्या होता है ना, ये पब्लिक और ये तुम्हारा जो क्या बोलते हैं प्राइवेट जो कॉरपोरेशन को लेके थोड़ा सा ना, तो उसको बढ़ाने के लिए करता है ना। और ये बना था ना 1971 में। ठीक है, ये दिखा देते हैं। देखो सार्वजनिक निजी सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और वे क्या नाम है, WEF, सार्वजनिक और निजी सहयोग के लिए। ठीक है, गैर लाभकारी, ये ध्यान रखना, गैर लाभकारी, कोई लाभ नहीं कमाएगा, गैर लाभकारी संगठन है। और 1971 में, ठीक है, सब कोई गा रहे थे और ये बन रहा था। और वो रिपोर्ट कब आई थी, 1979 में आई थी। ठीक है, शान है भाई उस रिपोर्ट लॉन्च करना WEF के लिए शान है। ठीक है, तो ये हो गया इसका जो है। देखो ये वाइफ जो होती है, ये वायद कर लेना, वाइफ WEF को वाइफ माने थे ना। तो वाइफ क्या होती है, सबकी जान होती है, अपनी वाइफ सबकी जान होती है, या फिर दूसरों की वाइफ भी को भी हम लोग जान समझते हैं। तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका उद्देश्य क्या है, विश्व के व्यवसाय, राजनीतिक और शिक्षा या अन्य क्षेत्रों में अग्रणी लोगों को एक साथ लाकर वैश्विक क्षेत्र या औद्योगिक दिशा तय करना। ठीक है, ये मतलब कुल मिला के जो पॉइंट था ना उन सबको उसने एकल कर दिया, बता दिया। ठीक है, तो ये कुल तुम्हारा जो है मेन हो गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कि भाई क्या हम लोग पढ़ा, हम लोग क्या समझे। ठीक है, तो जो मतलब आ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, जैसे कि भारत का भाई जो है GCI यानी ग्लोबल कम्पिटिटिव इंडेक्स में अब इंडिया का रैंक कितना था, तो बोल देंगे 68। पिछले साल कितना था 50, 2018 में कितना था 58। तो ये हो गया। फिर इंडिया जो है चाइना का रैंक कितना था 28। ब्रिक्स का क्या, ब्राज़ील का कितना रैंक था 71, इस तरह से ना। और पाकिस्तान का कितना था 110। ठीक है, इस तरह से तुम याद कर सकते हो। ठीक है, फिर ये हो गया, रैंक हो गया। फिर इसको कौन लॉन्च करता है भाई, कौन ये निकालता है, तो WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, है ना, जिसको विश्व आर्थिक मंच भी बोलते हैं। ये हो गया। ठीक है, ये हो गया, रैंक हो गया, बस बहुत है, इतना ही। और थोड़ा बहुत जानना चाहो तो देख सकते हो कि इसको फिर जो है ये रिपोर्ट कब से लॉन्च होनी स्टार्ट हुई, ये 1979 से। और ये खुद कब बना 1971 में। ठीक है, तो ये ज़्यादा WEF का हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में। इसमें पहला रैंक किसका है, सिंगापुर का। दूसरा किसका आया, US का, इस तरह से, है ना। तीसरा किसका आया बताओ, तीसरा किसका है, तीसरा आया था, तो भाई गलत नहीं बताएंगे, गलत बताने से दिक्कत हो जाएगी, मेरे को याद नहीं आ रहा, फिर गलत बताने का अच्छा नहीं। हांगकांग का, अरे यार तीसरा हांगकांग का था, तीसरा हांगकांग का। चौथा जो था ना वो नीदरलैंड था। तो ऐसे याद करो ना यार, SUHNS, सुहन होता है ना, सुहाना याद करो, सुहानाज ऐसे सुहानाज। तो S से हो गया सिंगापुर, U से यूनाइटेड स्टेट, हांगकांग, और ये नीदरलैंड, और S से स्विट्जरलैंड। ठीक है, 6 नंबर पर जापान। तो ये भाई टोटल रैंकिंग हो गया। और उसका बहुत अच्छा नंबर था, 84 के आसपास % था, इंडिया के 60 के आसपास कुछ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है इसका। थैंक यू, इतना बहुत है इसके बारे में।